नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत की ओर से इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है उमोत्पत्तिः। पार्वती या उमा के पिता पर्वतराज हिमालय तथा माता मीना का वर्णन करके कवि उमा जन्म के प्रसंग का प्रारंभ कर रहे हैं। अथावमानेन पितुप्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मनि शैलवधूं प्रपेदे। अन्वय है, अथ दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती पितुः अवमानेन प्रयुक्ता योग विसृष्ट देहा सती जन्मने ताम शैलवधूं प्रपेदे। अन्वयानुसार अर्थ, अथ तत्पश्चात हिमालय और मीना के विवाह के उपरांत दक्षस्य कन्या प्रजापति दक्ष की पुत्री भव पूर्व पत्नी, भव भगवान शिव की पूर्व पत्नी, उनकी पहली उनकी पूर्व जन्म में पत्नी सती साध्वी पितुः अवमानेन प्रयुक्ता, पिता के अवमान से अपमान से प्रेरित हुई योग विसृष्ट देहा, योग बल से शरीर को त्याग देने वाली सती नामक जो शिव की पूर्व पत्नी थी, उन्होंने जन्मने पुनः जन्म लेने के लिए ताम शैलवधूं, उन शैलवधु पर्वतराज हिमालय की पत्नी मीना को प्रपेदे प्राप्त किया। पूर्व जन्म में जो शिव की पत्नी थी सती, पुनः जन्म लेने के लिए उन्होंने माता के रूप में मीना को चुना और वे हिमालय और मीना की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इस प्रकार से यहाँ बतलाया गया है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की प्रथम भार्या साध्वी सती, सती सती शब्द का दो बार प्रयोग है। सती साध्वी को भी कहा जाता है, तो ये सती एक तो नाम के रूप में है और एक विशेषण के रूप में। तो साध्वी सच्चरित्रा सती ने पितृकुल के पितृ द्वारा किए गए अपमान से प्रेरित होकर और योग बल से अपने शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने के लिए माता मीना को प्राप्त किया। इस प्रसंग में यह कथा प्रसिद्ध है कि देवी सती जो दक्ष की पुत्री थी, दक्ष ने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, उन्हें अपमानित किया। इस अपमान से तिरस्कार से अत्यधिक आहत हो गई सती और उन्होंने उसी यज्ञ स्थान में योगाग्नि के द्वारा, योग बल से अग्नि के द्वारा अपने शरीर को प्रज्वलित कर लिया, अपने शरीर का दाह कर दिया, जिससे कि यज्ञ खंडित हो गया। इस कथा का निरूपण, इस कथा का संकेत भी यहाँ पर किया गया है। ऐसी पार्वती, उनके जन्म के समय का घटनाक्रम किस प्रकार का था, किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हुआ उनके जन्म से, ये निरूपण करते हुए कालिदास वर्णन कर रहे हैं। प्रसन्न दिक् पांसु विविक्तवातं शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टिः शरीरिणां स्थावर जंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव। प्रसन्न दिक् पांसु विविक्तवातं शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि तज्जन्मदिनं स्थावर जंगमानां शरीरिणां सुखाय बभूव। बड़ा ही सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है कि पार्वती के जन्म के समय चारों ओर का वातावरण किस प्रकार का बन गया था।
प्रसन्न दिक्, प्रसन्न स्वच्छ या निर्मल दिशाओं वाला। पांसु विविक्त वातम, पांसु धूल, विविक्त रहित वायु से, धूल से रहित वायु वाला। शंख स्वनानंतर, शंख ध्वनि के, स्वन ध्वनि को कहा जाता है शंख के ध्वनि के अनंतर पश्चात। पुष्प वृष्टि, पुष्प वर्षा से युक्त। तज्जन्मदिनम, उस पार्वती का जन्मदिन। स्थावर जंगमानाम, स्थावर स्थिर और जंगम गतिशील, स्थितिशील और गतिशील, ऐसे सभी शरीरिणाम प्राणियों के लिए। सुखाय, उनके सुख के लिए, उनको सुख प्रदान करने वाला, उनके लिए सुख कारक बभूव हुआ। पार्वती का जन्मदिन किस प्रकार का था, उसकी विशेषताएं दी जा रही हैं, विशेषण दिए जा रहे हैं। निर्मल दिशाओं और रेणु रहित, धूल रहित पवन से युक्त। शंखनाद के उपरांत पुष्प वृष्टि से सुशोभित पार्वती का जन्मदिन समस्त चराचर प्राणियों के लिए सुख कारक हुआ। पार्वती के जन्म के दिन आकाश निर्मल था, समस्त दिशाएं निर्मल थीं। वायु में, पवन में धूल का नाम भी नहीं था। आकाश से शंख बजने के साथ साथ पुष्प वर्षा हो रही थी, शंख ध्वनि आ रही थी और पुष्प वर्षा हो रही थी। और चर अचर सभी उनके जन्म से प्रसन्न हो उठे थे। ऐसे शुभ दिन पार्वती का जन्म हुआ। स्थावर जंगम, ये युग्म के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्थावर स्थितिशील, जैसे पर्वत, वृक्ष इत्यादि। और जंगम, गच्छन्ति इति जंगमाः, जो गतिशील हैं, गमनशील हैं, जैसे पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि। तो स्थावर और जंगम सभी प्राणी आनंद का अनुभव करने लगे। पार्वती के जन्मदिन के समय का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ परिकर अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जन्म लेने के उपरांत अपने माता पिता के स्नेहिल देखरेख में पार्वती किस प्रकार से अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगी, इसका निरूपण अगले पद्य में किया जा रहा है। दिने दिने सा परिवर्धमाना, लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा, पुपोष लावण्यमिवान्विशेषा, लावण्यमयान्विशेषा, ज्योत्स्नान्तराणि इव कलांतराणि। लब्धोदया, अन्वय देखते हैं। लब्धोदया, दिने दिने परिवर्धमाना सा, चांद्रमसी लेखा इव लावण्यमयान विशेषान, ज्योत्स्नान्तराणि कलांतराणि इव पुपोष। लब्धोदया, लब्धः उदयः यया, जन्म लिया गया है जिसके द्वारा, जन्म लेकर। दिने दिने, प्रतिदिन, दिन शब्द की आवृत्ति हो रही है, दो बार उसको कहा गया है, तो इसका अभिप्राय है प्रतिदिन। परिवर्धमाना, परिवर्धित होती हुई, वृद्धि को प्राप्त होती हुई। सा, वह पार्वती। चांद्रमसी, चंद्रमा की। लेखा इव, रेखा के समान, चंद्र रेखा के समान। लावण्यमयान, लावण्य सौंदर्य से मय युक्त। विशेषान, अपने अंगों को, अवयवों को। ज्योत्स्नान्तराणि, ज्योत्स्ना चांदनी को, चंद्रिका को कहा जाता है। ज्योत्स्नान्तराणि, चांदनी से अंतर्हित। कलांतराणि, चंद्र कलाओं के समान। कलांतराणि एवं चंद्र कलाओं के समान। पुपोष, कुपोषित करने लगी, उनकी अभिवृद्धि करने लगी। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रलेखा की ज्योत्सनामय कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उनकी सुंदरता, उनकी कांति बढ़ती जाती है और अंततः चंद्रलेखा
सर्व कला संपन्न पूर्ण चंद्रमा के रूप में सुशोभित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पार्वती भी जन्म के उपरांत निरंतर आकृति में, आकार में, शोभा में, कांति में परिवर्तित होने लगी। यहाँ पार्वती को चांद्र मसीव लेखा उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ चंद्रलेखा से चांद्रमसीव लेखा से उनको उपमित किया गया है। चंद्रलेखा के समान ही वे कांतियुक्त हैं और निरंतर अभिवृद्धिशील होने लगी। जैसे चंद्रलेखा पूर्णत्व को प्राप्त करके पूर्ण चंद्र बन जाती है, उसी प्रकार से पार्वती का सौंदर्य भी पूर्णत्व को प्राप्त करने लगा। ताम पार्वती इति अभिजनेन नामना बंधुप्रियां बंधुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम। यहाँ पार्वती के नामकरण के विषय में कालिदास कह रहे हैं। अन्वय देखिए, बंधु प्रियाम ताम बंधु जनः आभिजनेन नामना पार्वती इति जुहाव पश्चात मात्रा उमा इति तपसः निषिद्धा सुमुखी उमाख्याम जगाम। बंधु प्रियाम, बंधुजनों को प्रिय, परिवारजनों को प्रिय, ताम उस पार्वती को, बंधुजनः जो बंधु बांधव थे, सगे संबंधी थे, परिवारजन थे, आभिजनेन नामना, अभिजन कहा जाता है कुल को, आभिजन कुल संबंधी वंशागत, नामना नाम से, पार्वती इति पार्वती इस प्रकार से जुहाव पुकारने लगे, उसको बुलाने लगे। पर्वत पुत्री थी इसलिए पार्वती कहने लगे। ये उनका आभिजन वंशागत नाम था पार्वती का। पार्वती का विशेषण दिया गया बंधु प्रियाम, जो बंधुजनों को प्रिय थी। ऐसी उस पार्वती को बंधुजन वंशागत नाम से पार्वती कहने लगे। पश्चात बाद में मात्रा माता के द्वारा, मातृ शब्द से तृतीय एक वचन का रूप है मात्रा, माता ने मां, उ हेवत से मां मत करो, ऐसा नहीं करो, इस प्रकार से तपसः निषिद्धा, तपस्या से निषेध किए जाने के कारण, तपस्या से तप से निषिद्ध होने के कारण, निवारित होने के कारण, सुमुखी सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने उमाख्याम उमा नाम को जगाम प्राप्त किया। प्रारंभ में उन्हें पर्वत पुत्री होने के कारण पार्वती कहा गया और बाद में जब वे तपस्या के लिए जाने लग गईं तो माता ने उनको रोका, उनको तपस्या से निवारित करने की चेष्टा की, तो तब से उनका नाम उमा पड़ा और बाद में उनको उमा ही कहा जाने लग गया। ये रोचक प्रकार से पार्वती के नामकरण की चर्चा यहाँ पर की गई है। नामकरण का हेतु यहाँ बतलाया गया, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार माना गया है। उमा शब्द में उ ये संबोधन शब्द है, हे वत्से, और माँ ये निषेध सूचक शब्द है। इसलिए तपस्या मत करो हे पुत्री, तपस्या मत करो, ऐसे कठोर तप के लिए मत जाओ। इस प्रकार से माता मीना ने उनको रोका था, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। हिमालय के पार्वती के अतिरिक्त एक पुत्र भी थे, मैनाक। उन पुत्र के होते हुए भी हिमालय, ये वर्णन किया जा रहा है कि हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से ही अत्यधिक प्रेम के कारण, उनके गुणों के माहात्म्य के कारण अत्यधिक प्रभावित थे। प्रभा महत्या शिखयेव दीपस त्रिमार्ग येव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च।
अन्वय इस प्रकार है। प्रभा महत्या शिखया दीपः इव त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्ग इव संस्कारवत्या गिरा मनीषी इव तया सपूतः विभूषितः च। प्रभा महत्या, अत्यधिक महती प्रभा के कारण, कांति के कारण, अत्यधिक प्रकाशवती, शिखया शिखा से, ज्वाला से, दीपः दीपक के समान, त्रिमार्गया तीनों मार्गों में, तीनों लोकों में प्रवाहित गंगा से, गंगा का पर्यायवाची है ये त्रिमार्गा, त्रिमार्गा का तृतीय एक वचन का रूप है त्रिमार्गया, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा से, तीनों लोकों में है मार्ग जिसका, ऐसी गंगा से त्रिदिवस्य स्वर्ग के मार्ग एव मार्ग के समान, संस्कारवत्या संस्कार से युक्त, शुद्धता से परिष्कार से युक्त, गिरा वाणी से, मनीषी इव विद्वान के समान, तया उस पार्वती से, सह वह हिमालय, पूतः पवित्र हुए, विभूषितश्च और विभूषित हुए, सुशोभित हुए। हिमालय ने यह माना कि वे अपनी इस पुत्री के द्वारा ही पूत पवित्र भी हुए हैं और विभूषित सुशोभित भी हुए हैं। उपमाओं की एक श्रृंखला सी यहाँ कवि ने बना दी है। प्रथम उपमा है प्रभा महत्या शिखयेव दीप। जिस प्रकार से अत्यंत कांति युक्त शिखा से दीपक सुशोभित होता है, पवित्र होता है और विभूषित भी होता है, जिस प्रकार से स्वर्गलोक का मार्ग गंगा के द्वारा पवित्र भी होता है, सुशोभित भी होता है, जिस प्रकार से संस्कारवती वाणी से मनीषी पवित्र भी होता है और सुशोभित भी होता है सुसंस्कृत वाणी से, उसी प्रकार से उस पार्वती के द्वारा, उस पार्वती को पुत्री के रूप में प्राप्त करके हिमालय पवित्र भी हुए और सुशोभित भी हुए। मालोपमा अलंकार है यहाँ, एक उपमेय के कई उपमान यहाँ विद्यमान है, अतः मालोपमा है। उपमा की माला, एक श्रृंखला यहाँ बना दी गई है। कालिदास की वैदर्भी रीति का ये सुंदर उदाहरण है। बड़े ही सरल शब्दावली में सुंदर और प्रभाव उत्पादक तरीके से अपनी बात को कहने की जो सिद्धहस्तता कालिदास को प्राप्त है, वो इस पद्य में पूर्णतया हमें उसका निदर्शन मिल रहा है। पार्वती को दीप शिखा के समान बतलाया जा रहा है, गंगा के समान बतलाया जा रहा है और सुसंस्कृत परिष्कृत वाणी के समान बताया जा रहा है। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।